दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरएम स्टडी पॉइंट में। आज हम करेंगे एसपीटी का करंट अफेयर्स का हम चला रहे हैं सीरीज, जिसमें कि एक-एक पॉइंट जो है हम अलग-अलग करके आपको बता रहे हैं ताकि जो है आप धीरे-धीरे इसको याद भी कर लें। तो देखिएगा 1-2 पॉइंट जो है सिर्फ़ आगे बढ़ता है, जो भी न्यू होता है वो सिर्फ़ आगे बढ़ता है और सब जो है ढाँचा वही रहता है। तो प्रमुख मोबाइल ऐप में देखेंगे कि क्या-क्या इससे संबंधित जो हैं आपको देखने को मिलते हैं शब्दार्थ। देखेंगे पहला पॉइंट कि मोबाइल ऐप में पहला है मोबाइल दोस्त ऐप। पहला है मोबाइल दोस्त ऐप। जारीकर्ता कौन है? तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है और इसका उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य है नागरिक केंद्रित सेवाओं के मोबाइल आधारित वितरण के लिए। दूसरा है विरासत पोर्टल गृह मंत्रालय के द्वारा और वेदों में निहित संदेशों को संप्रेषित करने के लिए। तीसरा है पीएम जो है किसान ऐप। यह कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा किया गया है जारी और इसका उद्देश्य है किसान दूर दराज घर बैठे भी बिना ओटीपी के फेस स्कैनर ई-केवाईसी पूरा कर सकेंगे। और चौथा है अरुण पोल ऐप। ये है अरुणाचल पुलिस के द्वारा और राज्यों के नागरिक की सुरक्षा जो होती है के लिए यह ऐप है। अगला देखेंगे युवा पोर्टल। युवा पोर्टल विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा यह युवा स्टार्टअप को जोड़ने और उनकी पहचान करने के लिए माध्यम है। और देखेंगे झरनी युवा ऐप। यह झारखंड सरकार के द्वारा जारी होता है और इसके माध्यम से उद्देश्य है कि माध्यम से सरकार रोजगार की तलाश कर रहे जो है उम्मीदवारों जो भी हैं उनको मंच प्रदान करेगी। और संचार साथी पोर्टल ये दूरसंचार विभाग के द्वारा जारी होता है। मोबाइल का इसका उद्देश्य क्या है? तो उपयोग किए गए डिवाइस को खरीदने से पहले उसकी वास्तविकता की जाँच हेतु। अगला यहाँ पर टॉपिक है मेरी लाइफ ऐप। यह पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा जारी होता है और यह ऐप पर्यावरण को बचाने में नागरिकों की शक्ति को प्रदर्शित करेगा। अगला हिम डेटा पोर्टल। यह हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री के द्वारा और कल्याणकारी जो है योजनाओं के वितरण के लिए सभी संगठनों के डेटा एकत्रित करने हेतु यह जो है उद्देश्य है। अगला है साथी पोर्टल। साथी पोर्टल कृषि मंत्रालय के द्वारा जारी होता है। इसमें बीज उत्पादन एवं बीज प्रमाणीकरण में चुनौतियों को समाधान करने के लिए इसका उद्देश्य है। अगला पॉइंट इसमें देखेंगे तो कॉल फॉर यू डिंग। ये जो है नरेंद्र मोदी के द्वारा यह जारी होता है। इसमें ऑप्टिकल फाइबर केबल को नुकसान पहुंचाने वाले अनियोजित खुदाई से बचाने हेतु और एआईएस ऐप जो है यह आयकर विभाग के द्वारा जारी होता है। टीडीएस ब्याज लाभांश शेयर लेन-देन कर भुगतान से संबंधित जानकारी देखने हेतु होता है। और संगम युवा पोर्टल शिक्षा और कौशल विकास मंत्रालय के द्वारा जारी। यह पूर्वोत्तर और अन्य राज्यों के युवाओं के बीच आपसी समझ मजबूत करने हेतु जारी होता है। आप प्रहरी ऐप आईआईटी दिल्ली के द्वारा और इसमें शहरी क्षेत्रों में जमाव की जो है समस्या से निपटने के लिए उद्देश्य है इसका। प्रहरी ऐप जो है यह बीएसएफ एवं गृह मंत्रालय के द्वारा और इसमें प्रोएक्टिव गवर्नेंस की सुविधा जो है लक्ष्य। अगला देखेंगे और अमर सरकार पोर्टल यह त्रिपुरा सरकार के द्वारा जारी। सभी केंद्र और राज्य सरकार के प्रायोजित योजनाओं को घर तक पहुंचाने के लिए। और SHWH ऐप जो है SHWAS ऐप तमिलनाडु के द्वारा और यह जो है राज्य के स्वच्छता SHWAS ऐप है। SHWASH ऐप जो है तमिलनाडु सरकार के द्वारा राज्य के स्वच्छता कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए। और जल दूत ऐप ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा जारी और उद्देश्य है कि देश भर के गांव जो है के चयनित कुओं में जल स्तर का पता लगाने के लिए। और ई कुंभ पोर्टल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा होता है जारी। इस पर 12 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम और किताबें होंगी। अगला देखेंगे तो स्किल ऐप
है और यह जो है आपको शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा इसमें चमड़ा उद्योग के कौशल सीखने, मूल्यांकन और रोजगार के जरूरतों के लिए समाधान के लिए। अगला है ई समाधान पोर्टल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा इसे छात्रों से संबंधित शिकायतों का निवारण के लिए। और CM द हैसी पोर्टल यह मुख्यमंत्री मणिपुर के द्वारा इसमें जनता की शिकायतों को दूर करने के लिए उद्देश्य। और लकी बिल ऐप केरल सरकार के द्वारा इसमें GST चोरी पर अंकुश लगाने के लिए। और ई अमृत ऐप नीति आयोग के द्वारा इसमें भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए। और बाल रक्षा ऐप आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा इसमें आयुर्वेद के माध्यम से बाल चिकित्सा देखभाल पर माता पिता को जागरूक करने के लिए। और निदान पोर्टल ऐप नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा इसमें एजेंसी मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े अपराधी का विवरण हासिल करने हेतु। और आधार फेस RD ऐप UIDI के द्वारा और इसमें चेहरा प्रमाणीकरण करने के लिए। और EV मित्र ऐप जो है वेस्कॉम कंपनी के द्वारा इसमें इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन को जानकारी देने के लिए। और परीक्षा संगम पोर्टल CBSE के द्वारा इसमें सभी बोर्ड परीक्षा और परिणाम संबंधी गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने के लिए। और शैली ऐप केरल सरकार के द्वारा इसमें राज्य में लोगों के बीच जीवन शैली की बीमारियों का निदान और नियंत्रण करने के लिए। और गति शक्ति संचार पोर्टल जो है रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा इसमें प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अनुरूप केंद्रीयकृत मास्टर के अधिकार हेतु। और 14,400 ऐप जो है यह आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा अदालत के समक्ष पेश करने हेतु फुल प्रूफ सबूत सुनिश्चित करने के लिए। और जन समर्थन पोर्टल जो है केंद्र सरकार के द्वारा सभी क्रेडिट लिक्विड सब्सिडी योजनाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराएंगे। सभी क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजनाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराएंगे। और संभव पोर्टल जो है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा होगा जिसमें जन शिकायतों का तेजी से निपटान तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता हेतु होगा। और AAYU ऐप जो है यह कर्नाटक सरकार के द्वारा योग के माध्यम से पुरानी बीमारियों एवं जीवन शैली संबंधी विकारों को दूर करने हेतु। और विजिल ऐप यह गोवा सरकार के द्वारा इसमें समुद्र तटों के जो है समग्र प्रबंधन में पर्यटकों और कार्यरत संस्थानों को लाभ पहुंचाने के लिए होगा। इतने सारे थे, एक क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट हम देखेंगे। अगला पॉइंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से भी क्वेश्चन ब्रांड इन्वेस्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, योजना, अभियान एवं संस्थान। ठीक है, एक एक करके हम देखते हैं। जैसे कि देखिएगा इसमें जो है पूछा जा सकता है कि ICC विश्व कप 2023 के ब्रांड इन्वेस्टर कौन है, तो शाहरुख खान है। रेगुलर के ब्रांड इन्वेस्टर कौन है, तो स्मृति मंधाना है। त्रिपुरा पर्यटन के ब्रांड इन्वेस्टर सौरभ गांगुली हैं। और GU गोसाई की पहली जो है इंडियन ग्लोबल ब्रांड इन्वेस्टर आलिया भट्ट हैं। और जो है स्टार स्पोर्ट्स के ब्रांड इन्वेस्टर कौन, ऋषभ पंत हैं। और HSBC इंडिया के ब्रांड इन्वेस्टर विराट कोहली हैं। और एशियाई हॉकी महासंघ का एथलीट इन्वेस्टर सलीमा टेटे। वाईकॉम 18 का ब्रांड इन्वेस्टर MS धोनी। सी चेंजेस क्लाइमेट के लिए भारत का राजदूत श्रेया घोड़ावत। और भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक गारसेटी हैं। और सेव लॉन इंडिया द्वारा दुनिया के पहले हिंद इन्वेस्टर सचिन तेंदुलकर होते हैं। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के ब्रांड इन्वेस्टर निकहत जरीन होती है। यूनिसेफ इंडिया के नेशनल इन्वेस्टर आयुष्मान खुराना होते हैं। बिहार खादी के ब्रांड इन्वेस्टर एवं बिहार स्टेट आइकॉन मैथिली ठाकुर होती है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और उत्तराखंड राज्य के ब्रांड इन्वेस्टर प्रसून जोशी होते हैं। स्विट्जरलैंड के फ्रेंडशिप इन्वेस्टर नीरज चोपड़ा। और टीवी उन्मूलन कार्यक्रम निक्षय मित्र के ब्रांड इन्वेस्टर दीपा मलिक। नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड इन्वेस्टर युवराज सिंह। वेबसाइट माँ भारती के सपूत के गुडविल इन्वेस्टर अमिताभ
बच्चन और बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली और पुण्यकोटि धातु योजना के ब्रांड एम्बेसडर किच्चा सुदीप और चुनाव आयोग का नेशनल आइकॉन पंकज त्रिपाठी, ड्रोन स्टार्टअप ग्रोर जो है एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी और डिजिट इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ गुरुग्राम यह तनिष्का और रिधिका कोटिया और देश के मेंटोर कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद, केरल एडवेंचर टूरिज्म पर्यटक के ब्रांड एम्बेसडर PR श्री जैस, बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान RBI के नीरज चोपड़ा ब्रांड एम्बेसडर, खादी प्राकृतिक पेंट का ब्रांड एम्बेसडर नितिन गडकरी और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक एवं वेदांतु का ब्रांड एम्बेसडर आमिर खान और जो है किनारा कैपिटल के ब्रांड एम्बेसडर हैं रविंद्र जडेजा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ राजस्थान के अवनी रेखरा और अरुणाचल प्रदेश के सरकार के ब्रांड एम्बेसडर हैं संजय दत्त और ट्राइफेड यादी महोत्सव के ब्रांड एम्बेसडर हैं जो है MC मेरी कॉम और रशियन फिल्म महोत्सव 2021 के ब्रांड एम्बेसडर हैं इम्तियाज अली और COINDCX के ब्रांड एम्बेसडर हैं आयुष्मान खुराना, केंद्र सरकार की फिट इंडिया मूवमेंट के दानिश मंजूर और ग्लोबल वैक्सीनेशन अभियान यूनिसेफ का ब्रांड एम्बेसडर डेविड बेहकम और उत्तराखंड के बाल महिला विकास विभाग का एम्बेसडर वंदना कटारिया। ये सारे पॉइंट पूछे जा सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर कोविड-19 के जो है महत्वपूर्ण तथ्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बार बार अभी तक जो है क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है, तो इसको जो है नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए एक एक करके यहाँ पर हम देखते हैं कौन कहाँ पर क्या। तो पहला देखेंगे तो कोरोना जो है वायरस की शुरुआत दिसंबर 2019 में चीन के वुहान से होता है और WHO द्वारा वैश्विक महामारी घोषित होता है कब? तो ये होता है आपको 11 मार्च 2020 को मानव कोरोना वायरस से मानव शरीर का प्रभावित होने वाला अंग फेफड़ा। भारत में कोरोना वायरस का पहला मामला जो होता है वो केरल में और देश में कोरोना वायरस के संक्रमण से पहली मौत होती है कर्नाटक में। अगला देखेंगे यहाँ पर पॉइंट कि PM ने जनता कर्फ्यू लगाने की अपील की थी 22 मार्च 2020 को। भारत में प्रथम बार लॉकडाउन 25 मार्च से 14 अप्रैल 2020 तक 21 दिन के लिए। उसके बाद कोरोना वायरस के कारण पूर्ण कर्फ्यू लगाने का पहला वाला राज्य था पंजाब और कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य बना राजस्थान। और देखेंगे अगला कि कोरोना उसके बाद जो है कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाला पहले भारतीय बने मनीष कुमार। 100% टीका जो है लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला UT बना अंडमान निकोबार और 100% लक्ष्य जो है टीकाकरण प्राप्त करने वाला पहला राज्य बनता है हिमाचल प्रदेश। और कोविड-19 के खिलाफ जो है घोटोल पहल संबंधित होता है किसका? तो मणिपुर से। और ऑक्सीजन जो है पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई गई विशाखापत्तनम से नागपुर, दूसरी ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई गई बोकारो से लखनऊ। भारत में कोविड टीकाकरण अभियान शुरू हुआ 16 जनवरी 2021 से और टीका उत्सव मनाया गया 11 से 14 अप्रैल 2021 को। और कोविड-19 हेतु संयुग्म टीकाकरण विकसित करने वाला पहला देश बनता है क्यूबा। और कोविड-19 से जो है संक्रमित पहले प्रधानमंत्री होते हैं बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के। और 100% टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला गांव बनता है बियान जम्मू कश्मीर का। और तो 100% टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला शहर बनता है भुवनेश्वर। और कोविड-19 से मुक्त होने वाला पहला यूरोपीय देश बनता है स्लोवेनिया। अगला देखेंगे कोविड-19 वैक्सीन निर्माता कंपनी कौन कौन से? तो कोवैक्सीन के भारत बायोटेक और ICMR और कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट और ICMR ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका और कोवोवैक्स सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पूना। और कोवोवैक्स जो है कॉर्बेवैक्स ये है बायोलॉजिकल लिमिटेड हैदराबाद, जायकोव डी जाइडस कैंडिला अहमदाबाद और इनकोवैक जो है यह है भारत बायोटेक। और एनोकोवैक्स यह ICR और ICR
प्लस NRC और रूस की स्पुतनिक भी, कि रूस की जो है स्पुतनिक भी बनाने वाला गामालिया रिसर्च इंस्टीट्यूट है। और अमेरिका का मॉडर्ना वैक्सीन जो है मॉडर्ना ही बनाता है। और अमेरिका का जॉनसन एंड जॉनसन जो है यह जैंसिन फार्मास्यूटिकल के द्वारा बनता है। और स्पुतनिक लाइट भी गामालिया ही बनाता है रिसर्च सेंटर। ठीक है, अभ्यास तो आपसे पूछता है, यह सीन अभ्यास को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर सीन अभ्यास को देखेंगे। पहला तो नोमाडिक एलिफेंट 2023 अभ्यास होता है भारत और मंगोलिया के बीच। स्थान होता है मंगोलिया के उलान बटोर में। और यह थल सेना। ठीक है, 7वां जेमेक्स 2023 जापान भारत के बीच, भारत जापान विशाखापट्टनम में नौसेना के बीच। सुरक्षा ब्रांड 2023 चीन रूस ईरान के साथ। और यह ओमान की खाड़ी में नौसेना होता है। खान क्वेस्ट 2023 अभ्यास बहुराष्ट्रीय होता है, मंगोलिया में होता है, थल सेना है इसमें। 12वां इकोवेरिन अभ्यास 2023 भारत मालदीव के बीच। और 24वां उत्तराखंड में होता है, थल सेना के बीच होता है। और 6वां एकता अभ्यास 2023 भारत और मालदीव के बीच, इसमें मालदीव है, यह नौसेना के बीच। सुदर्शन शक्ति 2023 भारतीय सेना के सप्त शक्ति कमान के जो है देश के बीच होता है। राजस्थान और पंजाब के बीच जो है यह स्थान होते हैं और थल सेना के बीच होता है। टाइगर शार्क 14 जो है यह होता है एक्सरसाइज 2023 बांग्लादेश और अमेरिका के बीच। यह होता है चट्टोग्राम बांग्लादेश के BNS जो है BNS निर्वीक में नौसेना के बीच में। और जो है अल मोहिद अल हिंदी 2023 भारतीय नौसेना रॉयल सऊदी नौसेना के बीच, सऊदी अरब के अल जुबैर में होता है और नौसेना का यह अभ्यास है। चौथा समुद्र शक्ति अभियान जो है 2023 शक्ति होता है भारत इंडोनेशिया, यह वाटम इंडोनेशिया में नौसेना के बीच होता है। और 35वां कॉर्पेट 2023 होता है भारत थाईलैंड के बीच, यह होता है अंडमान सागर में नौसेना के बीच। अगला देखेंगे 7वां अजय वॉरियर 2023 भारत यूनाइटेड किंगडम के बीच, सेरिसबरी जो है प्लेन्स यूके में होता है, थल सेना के बीच। देखिएगा कि भारत का जो है अभ्यास होता है ये आपको भारत यूनाइटेड किंगडम 7वां अजय वॉरियर 2023 होता है सेलिसबरी प्लेन्स यूके में, और ये थल सेना का अभ्यास है। और इनोचोस 2023 जो होता है अभ्यास, ये होता है बहुराष्ट्रीय अभ्यास, ग्रीस के एंट्राविडा एयरबेस में वायुसेना का है। कोप इंडिया 2023 होता है भारत अमेरिका अजय सिंह पागागढ़ कलाई कुंडा आगरा में होता है, और यह वायुसेना का अभ्यास। 10वां श्रीनक्स अभ्यास जो होता है वह भारत श्रीलंका कोलंबो में, यह नौसेना के बीच। और एफिडेक्स 2023 होता है भारत अफ्रीका 2023 जो है महाद्वीप 23 देश जो है इसमें है, इसमें जो है पूना में होता है यह अभ्यास और थल सेना के बीच। और फ्रिंजेक्स होता है 2023 भारत फ्रांस के बीच, तिरुवनंतपुरम केरल में, थल सेना के बीच। कोंकण जो है एक्सरसाइज होता है 2023 भारत यूके के बीच, अरब सागर में कोंकण तट पर नौसेना के बीच। और कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज 2023 होता है बहुपक्षीय यूनाइटेड किंगडम सेना के बीच। 13वां बोल्ट कुरुक्षेत्र होता है 2023 भारत सिंगापुर जोधपुर सेन स्टेशन राजस्थान में, थल सेना के बीच। और ला पेरोश थर्ड एक्सरसाइज होता है बहुराष्ट्रीय है, यह हिंद महासागर नौसेना के बीच। और सिन्यू मैत्री अभ्यास 2023 होता है भारत जापान के कोमात्सु में होता है, यह वायुसेना के बीच में होता है। और डस्लिक फोर्ड एक्सरसाइज 2023 भारत और उज्बेकिस्तान पिथौरागढ़ उत्तराखंड में, थल सेना के बीच। और धर्म गार्जियन फोर्ड होता है 2023 भारत जापान के सिंगा प्रांत के कैंप इमाजम के क्षेत्र में, ये थल सेना के बीच। और तर्कस 6 होता है 2023 भारत अमेरिका चेन्नई में होता है, और यह थल सेना के बीच। पहला साइक्लोन फर्स्ट होता है 2023 भारत मिस्र के साथ राजस्थान के जैसलमेर में, ये पूछा जा सकता है, ये होता है थल सेना के बीच। वीर गार्जियन 2023 होता है भारत जापान के बीच में, हयाकोरी और एयरबेस जापान में यह स्थान है, वायुसेना का अभ्यास है। 21वां वरुण अभ्यास 2023 भारत फ्रांस के पश्चिमी तट पर होता है यह, और यह जो है नौसेना के बीच। 12वां अग्नि वॉरियर 2022 जो होता है यह भारत सिंगापुर के बीच,
देवलाली महाराष्ट्र में नौसेना में ये अभ्यास होते हैं, नौसेना अभ्यास है। 7वां संगम अभ्यास भारत अमेरिका बीच गोवा में होता है, यह नौसेना का अभ्यास है। 6वां कार्जिंग अभ्यास जो है 2022 भारत कजाकिस्तान के बीच होता है, मेघालय के स्थान में उमरोई में, यह थल सेना का अभ्यास है। 16वां सूर्य किरण अभ्यास भारत नेपाल के बीच नेपाल आर्मी वेटल स्कूल साल झंडी नेपाल में होता है, यह थल सेना का अभ्यास है। और 8वां हरिमो शक्ति अभ्यास 2022 भारत मलेशिया के बीच मलेशिया में होता है, थल सेना का अभ्यास है। और 8वां गरुड़ शक्ति अभ्यास 2022 भारत इंडोनेशिया के बीच इंडोनेशिया के करावाग में थल सेना का अभ्यास है। और 13वां नसीम अल बहर 2022 होता है, भारत ओमान के बीच ओमान के तट पर होता है, नौसेना का अभ्यास है। और फर्स्ट अष्टा हिंद भारत जो है अभ्यास, यह होता है भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में होता है, और ये थल सेना का अभ्यास। और समुद्री भागीदारी अभ्यास 2022 ऑस्ट्रेलिया और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है, यह जो है बंगाल की खाड़ी में नौसेना में। देखिए क्वाड देशों में भारत और जो है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान आते हैं, और इसका बैठक जापान में होता है, हिरोशिमा। अगला देखेंगे यहाँ पर जो है नवगठित जांच समिति, यहाँ से भी क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, देखेंगे एक एक पॉइंट को यहाँ से। देखिए नवगठित जांच समिति में आपको पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है, मणिपुर जो है बहुत ही अभी ज्वलंत मुद्दा है। ठीक है, कोकी और मैतेई के बीच में बहुत ही ज्वलंत मुद्दा यहाँ पर है, अभी लड़ाई हो रही है। मणिपुर में हिंसा की जांच के लिए गठित आयोग का नेतृत्व मुख्य न्यायाधीश जो है पूर्व मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा करेंगे। और चीता परियोजना की देखरेख हेतु समिति बनाया गया है, यह अध्यक्ष होंगे ग्लोबल टाइगर फोरम के महासचिव राजेश गोपाल। और AR दवे समिति के जो है देखेंगे तो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ मामलों के निगरानी हेतु बनाया गया। प्रदीप नंद राजोग समिति जो है डिफॉल्टरों से वैसे पैसे की वसूली हेतु बनाई गई है। और पंजाब में प्रधानमंत्री के पंजाब के दौरान सुरक्षा चूक की जांच के लिए समिति अध्यक्षता जस्टिस इंदु मल्होत्रा, सुप्रीम कोर्ट के सुधीर सक्सेना जो है HM। लखीमपुर खीरी घटना की जांच हेतु अध्यक्ष प्रदीप श्रीवास्तव होते हैं। और DTC बस खरीद प्रक्रिया के जांच हेतु अध्यक्ष OP अग्रवाल होते हैं। लद्दाख की भाषा, संस्कृति और भूमि के संरक्षण हेतु समिति अध्यक्ष होते हैं केंद्रीय गृह मंत्री G किशन रेड्डी। और जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती हेतु समिति अध्यक्ष होते हैं PM मोदी। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने हेतु समिति के अध्यक्ष होते हैं PM मोदी। और TRP आकलन हेतु समिति के अध्यक्ष होते हैं शशि शेखर वेम्पति। और शहरी नियोजन शिक्षा प्रणाली में जो है सुधार हेतु समिति के अध्यक्ष होते हैं राजीव कुमार। और तनावग्रस्त परिसंपत्तियों का विशेषज्ञ समिति अध्यक्ष होते हैं KB कामथ। और स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए गठित पैनल अध्यक्ष होते हैं G किशन रेड्डी। और पलारी जलाने पर रोक संबंधी समिति के अध्यक्ष होते हैं मदन B लोकुर। कोविड-19 वैक्सीन हेतु गठित अधिकार पैनल का अध्यक्ष होता है RS शर्मा। और अजय भल्ला समिति के जो है भारत आने वाले चीनी निवेशकों के परीक्षण हेतु होते हैं। अगला देखेंगे कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 चयन समिति के अध्यक्ष होते हैं मुकुंदम शर्मा। और मानव अधिकारों पर कोविड-19 प्रभाव का अध्ययन करने हेतु विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष होते हैं अध्यक्ष डॉक्टर KS रेड्डी। और डॉक्टर BS चौहान समिति में जो है विकास दुबे प्रसंस्करण के न्यायिक जांच हेतु। और ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम सुधार समिति के अध्यक्ष होते हैं राजेश भूषण। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अध्यक्ष होते हैं डॉक्टर K कस्तूरी रंगन, ये बहुत बार अभी तक पूछा जा चुका है। अगला देखेंगे GCOM मंत्रियों के गठित में आपको आयुध निर्माणी बोर्ड के निम्नीकरण की निगरानी हेतु अध्यक्ष होते हैं राजनाथ सिंह। और SCL दास समिति असम में ऑयल इंडिया लिमिटेड के एक कुएं में हुए विस्फोट की जांच के लिए। और प्रणव सेन समिति सरकारी आंकड़ों में राजनीतिक हस्तक्षेप रोकने के लिए। KB कौथम समिति जो है कोविड-19 संबंधित तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए वित्तीय मापदंडों का सुझाव देने हेतु। अगला देखेंगे तो इसमें नई शिक्षा नीति है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ये देखेंगे तो 29 जुलाई 2020 को मानव संसाधन विकास मंत्री, उसमें अभी जो है इसका नाम शिक्षा विभाग हो गया है, रमेश पोखरियाल
निशंक द्वारा नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई। नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए इसरो प्रमुख के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति ने मई 2019 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मसौदा तैयार किया था। इसमें देखिए ये पॉइंट जो है 5+3 3+4 मॉडल बहुत बार अभी तक पूछा जा चुका है, सीटेट हो KVS हो सभी जगह। नई शिक्षा नीति के तहत जो है वर्तमान में सक्रिय 10+2 के शैक्षणिक मॉडल के स्थान पर 5+3+3+4 मॉडल लागू किया गया है। अगला देखेंगे केंद्र सरकार की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड। बहुत बार ये क्वेश्चन BPSC भी एक बार पूछ चुकी है। अब देखिएगा धारा 370 और तथा 35A समाप्त, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी तक बहुत बार पूछा गया है। देखिए 11 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा समाप्त कर धारा 370 और 35A को हटा दिया गया और जम्मू कश्मीर में धारा 370 के 3 खंडों में से एक खंड अभी भी लागू है। 370 हटने के समय जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक थे। 370 हटाने के लिए जम्मू कश्मीर गठन विधेयक 2019 को गृह मंत्री अमित शाह ने 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में पेश किया था और जम्मू कश्मीर जो है राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में 31, ये बहुत बार पूछा जा चुका है, 31 अक्टूबर 2019 को अस्तित्व में आता है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले उप राज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू होते हैं और लद्दाख के पहले उपराज्यपाल राधा कृष्ण माथुर होते हैं। अब देखिए नीति आयोग जो है भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2015 को गठित एक नई संस्था जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया। नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है और नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पानगरिया थे और नीति आयोग के प्रथम CEO सिंधु श्री खुल्लर थे। ठीक है, अगला देखेंगे यहाँ पर कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST। यहाँ पर भारत में GST लागू 1 जुलाई 2017 को GST दिवस 1 जुलाई को मनाए गए और GST का पूर्ण रूपेण गुड्स एंड सर्विस टैक्स मतलब वस्तु एवं सेवा कर, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है अभी तक। GST के लिए 122वां संविधान जो है संशोधन बिल 2014 में संसद में प्रस्तुत होता है और GST में आपको 101वां संविधान संशोधन के तहत भारत में GST लागू किया गया और GST पंजीकरण संख्या में कुल 15 डिजिट होते हैं। GST का निर्धारण की गई नई दर देखेंगे तो 5, 12, 18 और 28 हैं और SGST की पूर्ण रूप क्या होता है तो स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स और CGST का पूर्ण रूप होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। IGST होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट थे, हमने यहाँ पर किया। आपको धीरे धीरे हम करवा रहे हैं, आप इसको देखेंगे 1-2 बार देखिएगा तो आपको याद भी हो जाएगा और साथ ही साथ भूलिएगा नहीं, तो यहाँ से बस क्वेश्चन जो है आपसे बनता ही रहेगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।